आप सब ने मेरे साथ मिलकर गाना है और जब आप गाएंगे तो खुदा खुदा आमीन। हम गाएंगे अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मेरी बरकत हालेलुया। तो सबने गाना है आप खुदा से यीशु से कहेंगे कि वो अपनी मुट्ठी खोल कर आपको हालेलुया। क्या खुदा ने लिखा है वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश और जरूरत को जो है वो पूरा करता है आमीन। अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे अपना वचन तू दे दे अपना वचन तू दे दे अपनी शफकत दे अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू अपना वचन तू दे दे अपना वचन तू दे दे अपनी शफकत दे अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत दे गाइए अपनी मुट्ठी खोल के यीशु मैनू बरकत यीशु
आपको खुदा ने मुझे देखने के लिए नहीं बनाया, आपको खुदा ने इसलिए बनाया है ताकि आप उसकी हालेलुया। तो आपकी बात देखने के लिए इस जगह पर नहीं है, बल्कि बात करने के लिए है। हालेलुया हालेलुया। कोई बात कीजिए मेरे साथ मिलकर, अगर आप गा नहीं सकते आप ताली बजाकर खुदा की तारीफ। हालेलुया 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 हालेलुया। तो देखना ही देखे जरूर मगर खुदा की ताकि खुदा हालेलुया। पापों पाक में हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा। पापों पाक में हो जावा, सदा यीशु दे गुण गावा। खुद को समझा खुशकिस्मत सोच के सच्ची बड़ी खुशी हुई है कि मैं
फिर दिव्या ने मुझे वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं जो दिने रात याद से जाने। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, खुदा की यीशु ने कहा, दुनिया का नूर मैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, राह और जिंदगी मैं। क्या बोल रहा हूँ? जिंदगी में हूँ, जिंदगी का दरवाजा मैं हूँ, जिंदगी का नूर मैं, जिंदगी का पानी मैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा अब वक्त है कि हम खुदा की तरह ऐसा वक्त कदमों पर संगीत के साथ खड़े हो और आपने किसी की तरफ नहीं देखना, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए। सब अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ। अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए, अपने हाथों को उठाइए। ये हमारी इबादत का हिस्सा है। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि अजीम पाक मेहरबान और भला है और खुदावंद तेरे जैसा तेरी मानियत कोई भी महबूब नहीं, कोई भी खुदा नहीं, कोई भी हमारा खालिक और मालिक नहीं जो हमसे मोहब्बत करता हो। मेरे पाक खुदा हमारा बादशाह है, हमारा आका है, हमारा मुनज्जी है, हमारा परवरदिगार है जो हमसे मोहब्बत करता है, जिसने हमें फर्जंद बनाया है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।
हैं खुदावन तेरे लगे हुए तहत के लिए। तेरा वादा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा हूँ मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। खुदावन तेरी मौजूदगी के लिए तेरे लगे हुए तहत के लिए पाक खुदा दिल से हम सब मुतफिक होकर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे पाक कि तू हमसे प्यार और मोहब्बत करता है और जब हम तुझे पुकारते हैं तो तू हमारे दरमियान तहत नशी हो जाता है। इसी तरह खुदा हम शुक्रगुजार है तेरे फजल के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में रखा ताकि हम इकट्ठे होकर खानदान की सूरत में तेरे पास तेरे कदमों में आ सके, तेरी आवाज को सुन सके, तेरे कलाम को सुन सके, तेरे कवानीन को जान सके मेरे पास। खुदा जब तेरा बंदा बोलता है तो खुदा उसके बोलने के बाद से हर रूह बदन जान चाहे वो शिफा पाए, बरकत पाए मेरे पास। खुदा तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है, तेरा कलाम हमारे चेहरे की रौनक है, तेरा कलाम जो बंद बंद और कूदे कूदे में से होके गुजर जाता है, तेरा कलाम जो कभी बेतसी नहीं लौटता, तेरा कलाम जो भी आवाज को हिला देता है। खुदा उस कलाम को इस जगह पर मांग लेते मेरे पास, अपने कलाम को आंसू की जगह पर कसरत के साथ नाजिल करना मेरे पास। खुदा तेरे कलाम का ये बीज जब तेरा कदम हमारी जिंदगियों में बिखेरता है मेरे पास तो ये 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल है मेरे पास और हमारी जिंदगियां फलदार साबित हो। जब तू फल ढूंढने आए तो हम शर्मिंदा न हो मेरे पास, बल्कि हम अपनी जिंदगी का फल तेरी नजर कर सके, तुझे मुबारक कहते और तुझे इज्जत और जलाल देते उसी के शुक्रगुजार है मौका दिया ताकि हम सब एक जगह पर इकट्ठे हो सकें और खुदा के नाम को इज्जत करें। अपना खुदा के खादम को और खुदा के ज़िंदगी उस कलाम को के लिए खुदा के बंदा को हम जोर और ताली में वेलकम करेंगे। आप सब खुश हैं? हालेलुया, सब खुश हैं? हालेलुया, जोरदार ताली। पिछले जुमे जुम्मा गुजर गया, फ्राइडे गुजर गया, हमने इबादत की। हालेलुया, और हम भी उस इबादत के वसीला से हम सब ने बरकत पाई। आमीन। हालेलुया, कितनों ने बरकत पाई? हालेलुया, सामने की बरकत पाई, सामने बरकत पाई। हालेलुया, हालेलुया। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखने के लिए जा रहे हैं खुदा के हुज़ूर अपना दिल शुक्रगुजारी के साथ पेश करना। हालेलुया, या अपने दिल का आगाज जो है शुक्रगुजारी के साथ करना और अपना दिल खुदा के हवाले करना। हालेलुया, क्या सीखने के लिए जा रहे थे हम? बताएगा कोई? तो मैंने बताया है, अपना दिल शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुज़ूर क्या करना? पेश करना। और फिर हम सीखने के लिए जा रहे हैं अपना दिल खुदा के हवाले करना। ज़बूर की किताब उसका 37 उसकी 5वीं और 6वीं और 7वीं आयत भाई खालिद जो है खुदा के कलाम को जो है तिलावत करेंगे, तो गौर से सुनिए। अगर आपके पास खुदा का मुक़द्दस और ज़िंदगी बख्श कलाम है तो आप उस कलाम को निकालिए, खोलिए बाइबल और ज़बूर 37 निकालिए और उसकी 5वीं 6वीं और 7वीं आयत भाई खालिद जो है तिलावत करेंगे। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर। पहली बात सुनिए कि ज़बूर नबी खुदा का बंदा क्या कहता है? अपनी राह खुदावन पर क्या कर दे? अपनी राह कहां पर, किस पर छोड़ दे? खुदावन पर। तो आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि अपना दिन शुक्रगुजारी के साथ खुदा के हुज़ूर पेश करना। हालेलुया, अपनी राह किस पर छोड़ दे? खुदावन पर छोड़ दे। सुनिए, और उस पर
तवक्कल कर, और उस पर तवक्कल कर। तवक्कल करने का मतलब है उस पर भरोसा करना। हालेलुया। उसका मतलब है खुदा पर यकीन रखना, खुदा पर ईमान रखना। अपना तवक्कल क्या लिखा हुआ है, जबकि आप खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर क्या कर तवक्कल कर। गौर से सुन। हालेलुया। आप जरा पीछे हो जाए ताकि भाइयों को भी देख सकें मेरे पर क्या। हालेलुया। वही सब कुछ करेगा, वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। वही सब कुछ करेगा। हालेलुया। कौन करेगा जी? खुदा वही सब कुछ करेगा। हाँ जी। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। वो तेरी आसमानी को किसकी तरह? नूर की तरह। तेरी आसमानी को, तेरी ईमानदारी को, तेरी वफादारी को, तेरी पाकीज़गी को नूर की तरह क्या करेगा जी? रोशन करेगा। हालेलुया। हाँ जी। आगे बोले। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। खुदावंद में क्या रह? मुतमिन रह। खुदावंद में क्या रह जी? मुतमिन रह और सब्र से उसकी क्या कर? आस रख। हालेलुया। और उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबे को अंजाम देता है, बेजार ना हो। हालेलुया। उस आदमी के सबसे जो अपनी राह में क्या होता है? कामयाब होता है और अपने बुरे मंसूबों को क्या देता है? अंजाम देता है। उससे बेजार ना हो, उससे ना डर जी। हालेलुया। हालेलुया। इस सबूत पर हम गौर करेंगे। ये दो अल्फाज, ये दो जो छोटे अल्फाज हैं, इन पर हम गौर करेंगे। पहली बात है, अपनी राह खुदावंद पर क्या कर दे? अपनी राह खुदावंद पर क्या कर दे? छोड़ दे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। हालेलुया। इस पर छोड़ दिया जी। और दूसरा लफ्ज है और मुतमिन रह। क्या रह? मुतमिन रह। जब बंदा मुतमिन होता है तो वो पुरसुकून होता है। हालेलुया। होती ना उसकी जिंदगी में सुकूनी, उसकी जिंदगी में शादमानी होती है। हालेलुया। तो जब आप अपनी राह खुदावंद पर छोड़ देते हैं, जब आप अपने फैसले खुदावंद पर छोड़ देते हैं, तो जरूरी है कि आप मुतमिन रहें और खुदा पर भरोसा करें। हालेलुया। हालेलुया। ये दो अल्फाज कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और मुतमिन रहे, ये बड़ी अहमियत के हामिल है। ये आसमानी बादशाहत का दरवाजा है। जब आप अपनी राह खुदावंद पर छोड़ देते हैं और उसमें मुतमिन रहते हैं, ये आसमानी बादशाहत का जो है दरवाजा है। ऐसा करके आप आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप खुदावंद पर अपनी राह छोड़कर और मुतमिन रहकर आप खुदा के साथ चलते हुए खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। उन तमाम बातों को जिनको आप अपनी ताकत और जिनको आप अपनी ताकत से, अपनी कसम से जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। इस कौमी उम्मीद के साथ खुदा पर भरोसा रखें। रूमियों का खत उसका 8 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें मिलकर क्या करती हैं जी? भलाई पैदा करती है। हालेलुया। अगर आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं, अगर निकाल लीजिए 8 रोमियो, अगर आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो फिर सारी चीजें मिलकर क्या पैदा करती है जी? भलाई पैदा करती है। अगर आप अपनी राह खुदावंद पर छोड़ देते हैं और खुदावंद में मुतमिन रहते हैं तो फिर सारी चीजें खुदावंद से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या पैदा करती है? भलाई पैदा करती है। सुनिए इस हवाले को। और हमको मालूम है कि और हमको
जिसको मालूम है खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस भेद को जानता है, उसको मालूम है, वो कहता है और हमको ये मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। सब चीजें मिलकर हमको ये मालूम है, हम ये जानते हैं कि खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सारी चीजें मिलकर भलाई पैदा करती हैं। और खुदा से वही लोग मोहब्बत करते हैं जो अपनी राह खुदावंद पर छोड़ देते और खुदावंद में मुतमिन रहते हैं और अपने पूरे मंसूबों को अंजाम नहीं देते। हालेलुया। आज लोग सुनिए, अगर आपने मैसेज सुना है खुदा का कलाम तो अपने बच्चों को बुला, फिर मैं फिर से बोलूँगा आपको, मैं जो कलाम सुना रहा आपको समझ आ रही है? ये बड़ा खास मैसेज है। किस किस को समझ आ रही है? जिन्हें नहीं आ रही लैन की आए। बात यह है कि जिनको नहीं आ रही आए आप इसलिए हैं कि आप खुदा के कलाम को सीखें। तो इसका मतलब है कि आप इस जगह पर नहीं बैठे, आपका बदन इस जगह पर है मगर आपकी रूह कहीं और गई है। आप सोचों में, ख्यालात में डूबे हुए हैं और आप खुदा का कलाम नहीं सुन रहे। आप महज जो मजहबी रस्म है उसको अदा करने के लिए आए, लेकिन खुदा को मजहबी लोगों से मोहब्बत नहीं। खुदा चाहता है आप मस्जिद की बंदी से बाहर निकलो, उसकी परस्तिश करें, उसकी बात करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर रोज खुदावंद के हुजूर में आए और कहें, ऐ खुदावंद यीशु, आज के दिन के लिए मैं तुझसे मशवरा करना चाहता हूँ। आज के दिन के लिए मैं तुझसे क्या करना चाहता हूँ? क्या करना चाहता हूँ? आज के दिन के लिए मैं तुझसे मशवरा करना चाहता हूँ। मैं आज के दिन के लिए ऐ खुदावंद मैं तेरे हुजूर में आता हूँ और खुदावंद यीशु से कहिए मैं आज के दिन के लिए तुझसे क्या करना चाहता हूँ? मशवरा करना। उसको बताइए, खुदा के हुजूर में झुकिए और उसको बताइए कि आज आप क्या करना चाहते हैं या आप आज क्या करने वाले हैं। हालेलुया। और अपना दिल खुदावंद के हाथ में और जरूरत के वक्त बच्चों की मानी जो है खुदा के साथ इजहार करें। इनकी मानी जी, बच्चों की मानी सादगी के साथ जो है खुदा के साथ इजहार करें और खुदा से कहें कि खुदावंद मैं तेरी हुजूर में आया। हालेलुया। बच्चों की मानी, सादगी की मानी। मैं चाहता हूं आप जाने कि बच्चों की मानी अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करें। ऐसे है जैसे एक बच्चा अपने आप को जिस्मानी तौर पर अपने बाप के सुपुर्द करता है और उसके हुजूर पेश करता है अपनी जरूरत। हालेलुया। आपका बेटा, आपकी बेटी, आप जिस तरह आपके छोटे बच्चे आपकी नजर में छोटे हैं, इसी तरह अगर आपकी उम्र 100 साल भी है, 50 साल भी है, 100 साल से ज्यादा भी है, तो आप खुदा की नजर में अभी छोटे से बच्चे हैं। हालेलुया। इसी तरह अपने आप को खुदा के हुजूर एक बच्चे की मानी पेश करें। खुदा आपसे, हम सबसे बच्चों की मानी प्यार करता है, बच्चों की तरह प्यार करता है और उससे कहे जैसे एक छोटा बच्चा भागता हुआ अपने बाप के पास आता है, उसको कहता है मुझे तेरी जरूरत है, इसी तरह खुदावंद के पास आए और खुदावंद से कहे ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है, मैं तेरे बगैर कुछ भी नहीं हूं, तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बच्चा हूं, मुझे संभाल और मुझ पर फजल कर। हालेलुया, हालेलुया। अपनी निगाह में जनाना, अपनी निगाह में जना ना, अपनी निगाह में जना होने का मतलब है गुरूर और तकब्बर करना। गुरूर और क्या करना? तकब्बर करना। और गुरूर और तकब्बर खुदा को पसंद नहीं। अपनी निगाह में जनाना बने, खुदा पर भरोसा करें क्योंकि वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुकम्मल तौर पर खुदा पर भरोसा करें।
आमीन आमीन। और अपने आप को एक बच्चे की मानी खुदा के हुजूर पेश करें, वो आपको चाहते, वो आपकी जरूरतों से वाकिफ। आमीन। आगे चलकर हम सीखेंगे कि खुदा हमारी जरूरतों से नहीं चाहता। याद रखें, जिस इबादत में खुदा की हुजूरी नहीं होती वो इबादत बेकार इबादत। अभी मैंने बताया कि अगर आप इस जगह पर आए तो अगर आप खुदा को जान नहीं पाते हैं तो आपका आना फजूल है। अगर आप जहां पर आकर शोर करते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करते, आपकी सारी तवज्जो आपके बच्चों की तरफ होती है और आप इबादत नहीं करते। जो बरकत खुदा आपको देना चाहता है उस बरकत को आप नसीब नहीं करते। जिस इबादत में खुदा की हजूरी नहीं वो इबादत क्या है जी? बेकार। हालेलुया। इबादत की कामयाबी खुदा की रूह की कुव्वत से, खुदा की कुदरत से है कि खुदा का रूह जुम्बश करे। रूह क्या करे जी? जुम्बश करे। हालेलुया। इसलिए जितना हो सकता है हमेशा खुदा पर भरोसा रखें और दुआ करने की आदत को अपनाएं कि आप दुआ करें अपने घर में। जितना ज्यादा आप दुआ करते जाएंगे उतना ज्यादा खुदा आपको तब्दील करता जाएगा, उतना ज्यादा रूहुल कुदस आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो आप कभी भी खुदावंद में मुतमिन नहीं रह सकते। मुतमिन वही लोग रहते हैं जो दुआ करते और अपनी राह खुदावंद पर छोड़ देते हैं, वो लोग मुतमिन रहते हैं खुदा। हालेलुया। इसलिए हमेशा खुदावंद पर क्या रखें? भरोसा करें और तवक्कल करें और दुआ करने की आदत को अपनाएं। जैसे आप सिगरेट पीने की आदत को अपनाते ना तो आप कई लोग क्या कहते हैं, हम मर जाएंगे। हालेलुया। हम क्या हो जाएंगे जी? हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हमारे बदन को, हमारी रूह को दुआ की जरूरत है। इसलिए जैसे सिगरेट पीने वाले भाई सिगरेट को अपनी आदत बना लेते हैं या नशा करने को अपनी आदत बना लेते हैं, इसी तरह अपनी बुरी राहों को छोड़ें और दुआ करने की आदत को जो है वो अपनाएं ताकि खुदा आपको बरकत दे और आप खुदावंद में मुतमिन रहें। हालेलुया हालेलुया। बच्चों की मानी सादगी से एतमाद या खुदा पर एतकाद करने की आदत को कराएं। जैसे आपके बच्चे बड़ी सादगी के साथ आपके पास आके उनको पता है कि हमारा बाप है, वो आप पर एतकाद रखते हैं। इसलिए बच्चों की मानी सादगी से खुदा पर एतकाद। हालेलुया। आए हम दाऊद की दुआ पर जो है वो गौर करेंगे। ज़बूर 86 है और उसकी पहली वर्स है, वो कहता है, आए खुदावंद अपना कान झुका। हालेलुया। क्या कह रहा है वो खुदा से? दाऊद क्या कहते हैं? दाऊद की दुआ पर हम गौर करने जा रहे हैं और दाऊद की दुआ में हम साथ शरीक भी होंगे। आपने मेरे पीछे बोलना है, ऐ खुदावंद अपना कान झुका और मुझे जवाब दे, क्योंकि मैं मस्कीन और मुहताज हूं। हालेलुया। दाऊद की दुआ, ये इस दुआ में हम सब शरीक हुए और हमने खुदा से कहा है, खुदा तो अपना कान झुका और हमारी दुआ को सुन। 25 निकालिए, अपना कान झुका और मेरी दुआ को क्या कर सुन। 25 उसकी 4 और 5 आयत भाई कालबरा पढ़ के खड़े होकर, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा। ऐ खुदावंद, सुनिए दाऊद क्या कहता है, ऐ खुदा अपनी राह मुझे क्या कर दे, अपनी राहें करा, अपनी राहें मुझे क्या कर, इन बच्चों को बिठा दे, अपनी राह हमें क्या कर, अपनी राहें हमें क्या कर दिखा। अपने रास्ते मुझे बता दे, अपने रास्ते मुझे क्या कर बता दे, अपनी राह मुझे दिखा, अपनी राहें मुझे दिखा और अपने रास्ते मुझे क्या कर दे, बता दे। बड़े आगे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और तालीम दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और क्या दे, क्या दे जी, मुझे अपनी सच्चाई पर चला और साथ क्या दे, तालीम दे। क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला खुदा है, क्योंकि तू मेरा नजात देने वाला तू मेरा नजात देने वाला खुदा है। मैं दिन भर तेरा ही मुंतजर। सुनिए, मैंने शुरू में कहा कि हम सीखने के लिए जा रहे हैं अपना दिन खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करना। खुदा का बंदा कहता है, मैं दिन भर तेरा ही मुंतजर
अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और क्या कर मुतमिन रह। कहता है मैंने अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दी है, मैं खुदावंद में मुतमिन हूँ और मैं दिन भर ऐ खुदा तेरा ही मुंतजर रहता हूँ, तेरे ही इंतजार में खड़ा रहता हूँ। और फिर खुदा का बंदा दाऊद कहता है खुदावंद में शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा तेरे घर का दरबान करना पसंद करता हूँ। आज ये काम करना कोई भी पसंद नहीं। दरबान यानी चपरासी, खुदा के घर में सफाई करने वाला, ये बहुत बड़ी खिदमत है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ से खुदा ने मुझे बरकत दी, जितने भी खादिम आए उनको खुदा ने यहीं से बरकत दी, आप उनकी गवाही को सुनिए। जितने भी लोग अगर आप उनको सरफराज अमीर देखते हैं और वो खुदा के साथ चलते हैं तो उनकी कामयाबी का राज ये है कि उन्होंने दरबान करना पसंद, खुदा के घर में झाड़ू देना पसंद। हालेलुया, हालेलुया। ये एक ही बंदे का काम नहीं है। आप ये मत सोचें कि खुदा बंदा ये काम करता है तो ये सिर्फ उसी का काम है। अगर वो काम कर रहा है तो खुदा उसको इसका अजर दे रहा है और वो फकर ना करे कि मैं ये काम करता हूं। अगर उसने खुदा से अजर लिया, अगर आपने भी अजर लेना है तो आप जब कोई सफाई कर रहा है खुदा के घर की, बाहर से अंदर से आप जाकर उनको सारी सानू भी मौका दे, उसकी थोड़ी बरकत ले। हालेलुया। इसमें शर्मिंदगी ना करे कि मुझे शर्म लोग क्या सोचेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी इज्जत खुदा, आप खुदा की नजर में पेश आप अपने आप को हदीमी के तौर पर पेश करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता है ऐ खुदावंद मैं दिन भर तेरा ही मुंतजर रहता हूँ। साथ में आकर पढ़ना है ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और शफ़क़तों को याद फरमा। ऐ खुदावंद अपनी रहमतों और अपनी शफ़क़तों को क्या कर याद फरमा। शफ़क़तों का मतलब है अपनी मेहरबानियों को याद फरमा, क्योंकि वो अज़ल से हैं, क्योंकि वो शुरू से हैं। आमीन। आप याद पढ़ें। मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद न कर। कहता है मेरी जवानी की खताओं और मेरे गुनाहों को याद ना कर। ऐ खुदा अपनी नेकी की खातिर अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे याद फरमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा की हज़ूरी में मैं अपने दिन को तरतीब देता और अपने आप को खुदा के हाथ में देता हूँ। ऐ बाप, मैं अपना तमाम दिन तेरे हाथों में देता हूँ और मैं अपने सारे दिन में सिर्फ तेरी तरफ नजर बनाऊँ। हालेलुया। अपने काम का आगाज, अपनी सुख का आगाज खुदा यीशु मसीह के बुजुर्ग जिंदा और कादिर मसीह के नाम से, तब खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। तब आप खूब कामयाब होंगे, आप खूब सरफराज होंगे, खुदा आपको भराएगा। हालेलुया। खुदा मुझे अपनी राह बता। हम खुदा से सादगी के साथ बात करना चाहते हैं। खुदा ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको सादगी के साथ बात, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आप ये फिक्र नहीं करनी है। खुदा मांगने के लिए क्यों कहता है? अगर हम दुआ मांगेंगे तो क्या हमें कुछ नहीं मिलेगा? जी। अगर हम दुआ नहीं मांगेंगे तो हमें खुदा से कुछ भी नहीं। यकूब का खत निकालिए, यकूब 4:2 में हम देखेंगे तुमको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से मांगो। मिलता क्यों नहीं है? ये आज मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से। कैसे मांगते हो? वादा पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे और शायद बानी की इबादत में भी जो है हम शरीक होंगे और खुदा के नाम को जो है हम सारी इज्जत और सारा जलाल और सारा ऑनर हम खुदा यीशु मसीह के हुस्न में नाम देंगे। 4 तुम ख्वाहिश करते हो, तुम ख्वाहिश करते हो, सुनिए, तुम क्या करते हो? तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? सुनिए, खून और हसद करते हो। क्या करते हो? खून और हसद, क्या करते हो? खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं
मांगते हो आमीन। ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आमीन आमीन। मांगते हो और बुरी नीयत से मांगते हो ताकि तुम क्या करो, उसे अपनी ऐशो इशरत में क्या करो जी, खर्च करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने आप को सादगी के साथ खुदा के हुजूर पेश करें, बड़ा बनने की कोशिश ना करें, अपनी निगाह में दानिशमंद ना बने, बल्कि अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दें और खुदावंद में मुतमिन रहे। वो आपकी सारी ख्वाहिशों को, तमाम ज़रूरतों को, खुदा जो है आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। आमीन आमीन। आए सब झुकाइए खुदा की हालेलुया। आए सरों को झुका दीजिए खुदा के हुजूर में, अपने सरों को झुकाइए और दुआ दुआ खुदा की तारीफ की, खुदा मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज सब दुआ खुदा से कहें, खुदा मैं अपना दिन तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के तौर पर पेश करता हूँ। खुदावंद मैं अपना दिन तेरे हवाले करता हूँ। हालेलुया। खुदावंद मैं अपनी रात तुझ पर छोड़ देता हूँ ताकि मैं तुझ में मुतमिन रह सकूं है खुदा, ताकि मेरी जिंदगी से खुदा तेरी बादशाहत को वुसअत मिले खुदा। खुदावंद तू मुझ पर फजल कर, खुदावंद तू मुझ पर रहम कर। ए खुदा मुझे संभाल, ए खुदा देर न कर, ए खुदा जल्दी, ए खुदा मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी शुक्रगुजार मैं तुझे चला हम तेरे बच्चों को तेरी बरकत, तेरी शफ़क़त, तेरी रहमत सब को तेरे पाक और तेरे हाथ और तेरी शुक्र यीशु मसीह के बुजुर्ग नाम से ये दुआ मांगता हूं। आमीन। अब कहें आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब वक्त है आज शहादत की इबादत है। हालेलुया। आए साइंस के साथ वो लोग उसमें शरीक होना चाहते हैं, वो संजीदा हो सकते हैं। अपने आप को खाली करें, अपनी कदमाओं को, अपनी गलतियों को मानिए। हालेलुया 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 हालेलुया। खाली कर दें अपने आप को खुदावंद की जमात में। खुदा ये बड़ी मुक़द्दस इबादत है, सुनिए ये बहुत मुक़द्दस इबादत है। अपने आप को खाली की, बच्चों को कंट्रोल करें ताकि बच्चे आपको डिस्टर्ब ना करें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आइए सब दुआ कीजिए, खुदा की तारीफ कीजिए। आयन कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, गलतियों के नाम लिखा गया पहला पलूस का खत है, उसका 11वां बाब, उसकी 23 आयत से मैं खुदा के कलाम को तिलावत करने के लिए जा रहा हूँ। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते
और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इसी बात से जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आज़मा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इस वक्त से तुम्हें बतेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जानते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहरे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आए वो लोग जो इस मुक़द्दस बात में रस्म में शरीक होना चाहते हैं वो अपने कदमों पर खड़े हो जाए। अपने कदमों पर खड़े हो जाए। सब अपनी जगह पर अपने कदमों पर खड़े हो। वो लोग जो इस मुक़द्दस रस्म में शरीक होना चाहते हैं वो सब के सब अपने कदमों पर खड़े हो। हालेलुया हालेलुया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और खुदा की तारीफ करें, खुदावंद की तमजीद करें, शुक्रगुजारी से भर जाए, शुक्रगुजारी से भर कर खुदा की तारीफ करें, शुक्रगुजारी से भर कर खुदा की तमजीद और उसकी सिताइश करें, उसकी हमदो सना करें, उसके नाम को जलाल दीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, क्योंकि वो हमारा खुदावंद, हमारी चट्टान, हमारी कुव्वत। तेरे नाम की तारीफ करते हैं, जलाल का बादशाह एक मैंने तेरी खुदाओं को बिता की बाणी सुना और तेरे खुदाओं को बातों की बाणी में हटा दिया है। तेरे दास आजा मैंने तेरा पूजा किया है। खुदा तुम्हारा पूजा करने वाला खुदा कसूर वाला पूजा करने वाला फूल लेके हम तेरे फूल खरीदे खुदा तेरी तमजीद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, साइश करते हैं, तेरे नाम की यीशु का बदन जो आपसे एक तोड़ा गया, साइश करते हैं। खुदा यीशु मसीह का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, और जो लोग शुक्रगुजारी ले रहे हैं जो आपके लिए तोड़ा गया, यीशु का बदन जो आपके लिए तोड़ा गया, भी हो सकती है जैसे आप खुदावंद पर वो आपको लगायत कर रहे हैं वैसे हम शुक्रगुजारी करते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और पाक है इसमें आप शामिल हैं। यीशु का बदन आपके लिए तोड़ा गया, सीन पीछे हो गया
हालेलुया।